हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आपका एग्ज़ाम का सीज़न शुरू हो गया है। तो यानी कि अब आपको है जो अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा पावर के साथ में आपको अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे अपनी जो इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए जो सीरीज़ चल रही है अपनी द वोकेबलरी शो, आपको पता है वोकेब इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उसी के लिए यहाँ पे ये सेशन आपके लिए प्लान किया गया है कि डेली बेसिस पे अपन द हिंदू एडिटोरियल के जो भी लास्ट 6 मंथ की है उनकी वॉकैब कवर कर रहे हैं, ताकि इंग्लिश में आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाए। और अपन थोड़ा थोड़ा करके है जो रोज़ का रोज़ वॉकैब लर्न करेंगे तो अपनी वॉकेबलरी भी स्ट्रांग होगी। तो आज है इसका डे नंबर 8। इससे पहले डे नंबर 7 तक किए थे अपन ने, और बहुत सारी वॉकेबलरी मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूँ मैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थी। तो प्लेलिस्ट का लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं और बार बार रिवाइज कर सकते हैं, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। नोट भी कर सकते हैं आप, पर उससे अच्छा है आप एक छोटा सा एक 10 to 15 मिनट का आपका एक वीडियो होता है, आराम से आप देख सकते हैं जब भी आपका मन करे, और इससे आपको रिवाइज भी हो जाएंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना पॉसिबल हो उसके वीडियो को उतना रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है और टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल हैं उन पे, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ ज्वाइन कर दीजिएगा। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जितने भी फ्री मॉक टेस्ट होते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, उनकी भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं। साथ ही जो बहुत सारी प्रैक्टिस PDF देता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि आप उनको डाउनलोड करके यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाए। तो देखिए यहाँ पे आज का सेशन है। सबसे पहला वर्ड है आपका अनवारंटेड। अनवारंटेड का मतलब होता है अकारण, बिना किसी रीज़न के। तो देखिए यहाँ पे अन का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे अन का मतलब होता है किसी शब्द का मीनिंग चेंज कर देना। अन हो गया, डिस हो गया, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, मीनिंग को चेंज कर देते हैं। अब वारंटेड, अब वारंटेड का मतलब एक तो होता है चाहना, और एक वारंट को ऐसे याद रखो जो पुलिस का वारंट होता है। तो पुलिस है जो वारंट कब लाती है, जब आपने कुछ किया है, ठीक है ना, कुछ करते हैं तभी तो लेके आती वारंट और फिर अरेस्ट करती। अनवारंटेड का मतलब बिना वारंट के। अब पुलिस ने आपको क्या किया भाई, बिना वारंट के अरेस्ट कर दिया, अकारण, बिना किसी रीज़न के। क्योंकि वारंट कब देते हैं अपन पुलिस वाले, जब कोई रीज़न होता है। तो वारंट ही नहीं, यानी कि बिना रीज़न के अकारण है जो उन्होंने आपको क्या कर दिया, अरेस्ट कर दिया। तो अनवारंटेड बिना किसी वारंट के है जो पुलिस ने आपको क्या कर दिया, अरेस्ट कर दिया। तो मीनिंग है इसका नॉट जस्टिफाइड और ऑथराइड। तो जस्टिफाइड नहीं है भाई, एकदम कानून के हिसाब से नहीं है, बिना रीज़न के है, ऑथराइज्ड नहीं है, नॉट डिजर्व्ड, ठीक है। तो ये इसके मीनिंग होते हैं। यहाँ पे सिनोनिम देखिए, अनजस्टिफाइड, ठीक है, जस्टिफाई नहीं करता। बेसलेस, जिसका कोई बेस ही नहीं है यहाँ पे। ग्राउंडलेस, यानी कि जिसका कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं है, बिना किसी कारण के यहाँ पे कर दिया है। एंटोनिम जस्टिफाइड है, बिल्कुल एकदम सही है भाई, यहाँ पे कानून के हिसाब से वैलिड है, रीजनेबल है, यहाँ पे एकदम, ये इसके एंटोनिम होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद आपको वर्ड याद होगा। आगे आगे है ऑब्फ्यूकेशन, ठीक है ना। इसका मतलब है जटिल बनाना, धुंधलापन बनाना, कॉम्प्लिकेट करना किसी चीज़ को। अब याद कैसे रखोगे इसको, तो इसको याद रखोगे कि अब जो फंक्शन है, आपको पता है घर में जो फूफा जी होते हैं ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पे बोला अब फंक्शन को फूफा जी ने क्या कर दिया भाई, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। अभी आए और नाटक करने लग गए शुरू, जैसे वो हर बार करते हैं, आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, या फिर फूफा जी के ऊपर जोक बनते हैं, ठीक है ना। तो जो भी घर में कोई फंक्शन होता है तो भाई उनको है जो मनाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना, बिना किसी कारण के वो ऐसे ही रहता है। तो अब फंक्शन है जो फूफा जी ने बहुत ज़्यादा जटिल कर दिया, कॉम्प्लिकेट कर दिया भाई इसको, ठीक है ना, तो धुंधला कर दिया है। अब आगे दिख ही नहीं रहा भाई अपने को यहाँ पे कि फंक्शन है जो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे धुंधला हो जाना। जैसा आपने देखा होगा किसी चीज़ के अपन आर पार नहीं देख पाते, तो उस कंडीशन को अपन ऑब्सक्योर कहते हैं। तो ऐसा अपने को ऐसा कोई काम करना जिससे चीज़ें क्या हो जाए, धुंधली हो जाए, अनक्लियर हो जाए। अनइंटेलिजिबल, यानी कि ऐसी चीज़ें हो जाए जो अपन समझ ही नहीं पाते हैं। कन्फ्यूजन करना, एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है, डाउट में, ठीक है ना, डाउट में रखना। एम्बी वर्ड जहाँ पे भी आए इसका मतलब होता है डाउट, यानी कि आप वहाँ पे दो, एम्बी का मतलब क्या होता है, दो, ठीक है। तो जहाँ पे दो चीज़ें हैं तो वहाँ पे आपका क्या रहेगा, डाउट रहेगा, ठीक है। और कंसीलमेंट, ये इसके सिनोनिम होता है। एंटोनिम देखिए, क्लैरिटी, एकदम सही है भाई, सब कुछ क्लैरिटी अपने को, ट्रांसपेरेंसी है, लूसिडिटी है, इसका मतलब भी क्या होता है, एकदम क्लियर है, जो भी अपने को है सारा क्लियर है, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका मैरूंड, ठीक है। तो मैरूंड है यहाँ पे,
इसका मतलब होता है फंसा हुआ, कोई चीज़ है जो फंस गई है, ट्रैप में है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि मेरा जो, ठीक है ना, गर्ल्स वगैरह ऐसे याद रख सकते, मेरा जो मैरून दुपट्टा है वो है जो आपका कहाँ फंस गया है अभी, कबर्ड में फंस गया है, ठीक है ना। तो ढंग से निकालना नहीं तो फट जाएगा। तो मैरून यानी कि मैरून दुपट्टा है जो क्या है, कबर्ड में फंस गया है जब आप उसको निकाल रहे थे, ठीक है ना। लेफ्ट ट्रैप्ड एंड आइसोलेटेड इन एन इनएक्सेसिबल प्लेस, ऐसी जगह में फंस जाना, ठीक है ना, बंद हो जाना जहाँ से आप निकल नहीं पाओगे, स्पेशली ड्यू टू ए नेचुरल डिजास्टर, खास करके नेचुरल डिजास्टर के कारण, ठीक है ना। तो जब आपने देखा होगा भूकंप या बाढ़ वगैरह आती है तो आप किसी एक पर्टिकुलर जगह पे वहीं पे रहते हो, वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते हो, ठीक है ना। उसी कंडीशन को बोलते हैं यहाँ पे मैरून्ड। स्टैंडर्ड, अबंडेंट, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब होता है कहीं एक तरफ, दुनिया से दूर, पूरी समाज से दूर एक तरफ रहना, जैसे कोरोना में आपको आइसोलेटेड किया जाता था, वही है, सबसे दूर रखना। अबंडेंट का मतलब क्या होता है भाई, छोड़ देना है, अकेला छोड़ देना है यहाँ पे, ठीक है ना, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। रेस्क्यूड, बचा देना। रिट्रीवेट और कनेक्टेड, कनेक्टेड का मतलब जुड़ा हुआ रहना, रेस्क्यूड का मतलब बचा लेना अपने को, ठीक है ना, ये इसके एंटोनिम्स होते हैं। आगे देखिए, आगे है आपका इनसेसेंट, इसका मतलब क्या होता है, लगातार होना। तो इसका मतलब है कोई एक्शन है जो कंटिन्यू होना बिना किसी पोज यानी कि रुकावट के, इंटरप्शन यानी कि किसी रुकावट के, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब होता है। तो अनसीजिंग यानी कि यहाँ पे बिना किसी रुकावट के, नॉन स्टॉप होना। रेलिटेंस का मतलब बिना थके हुए कोई काम करते रह जाना, ये सब इसके सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम्स, इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है, रुक रुक के कोई काम करना, ठीक है ना, कोई काम शुरू हुआ वापस रुका, शुरू हुआ वापस रुका। फिर ओकेजनल, ओकेजनल का मतलब क्या होता है, कभी कभार करना, ठीक है ना, कभी कभार, महीने में एक बार दो बार, इस तरह से ओकेजनली 30 त्योहार पे करना। हॉल्टेड का मतलब क्या होता है भाई, रुका हुआ एकदम, ठीक है ना, हॉल्ट का मतलब रुकना। आगे देखिए, आगे आपका रेडीनेस। अब ये तो आपको पता ही है भाई, रेडी से याद रख दो आप, तैयारी या बहुत किसी काम में तत्परता होना, फुर्ती होना एकदम। तो रेडीनेस है यहाँ पे द स्टेट ऑफ बीइंग फुली प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्या रहना, एकदम तैयार रहना, ठीक है ना। तो उसको, जैसे पोपटलाल है, हमेशा क्या रहता है, शादी के लिए रेडी रहता है वो, ठीक है ना। कभी हाँ बोले तो हाथों हाथ क्या करता है, वो तो तैयार है बोली, वही खड़े खड़े शादी के लिए। तो इसको बोलते हैं रेडीनेस, ठीक है। प्रिपेयर्डनेस, अलर्टनेस, विलिंगनेस, किसी चीज़ को चाहना, अलर्ट रहना यानी कि वहाँ पे आपको क्या रहना, ऑन द टोज यानी कि घुटनों पे यानी कि नीज पे, अपनी पैरों पे खड़ा रहना, एकदम तैयार रहना, ठीक है ना। यहाँ पे प्रिपेयर्डनेस, तैयारी नहीं रहना, तैयार नहीं रहना, आप तैयार नहीं हो। हेजिटेशन यानी कि मन में हिचकिचाहट होना। रिलेक्टेंस, ठीक है ना, इन सब का मतलब होता है तैयार नहीं रहना, या फिर यहाँ पे आपका क्या करना है, जो अच्छे से प्रिपेयर नहीं होना यहाँ पे। आगे देखिए, अगला वर्ड है आपका यहाँ पे डिबिलिएटिंग। डिबिलिएटिंग का मतलब क्या होता है, कमज़ोर करने वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको लर्न कैसे करेंगे अपन, इसको करेंगे कि जो यहाँ पे दाबेली लिखा के, ऐसे याद कर सकते हो भाई, ठीक है ना। तो डिबिलिएटिंग को दाबेली लिखा के, अब दाबेली क्या होती है भाई, स्पाइसी होती है, ठीक है ना। तो जो नॉर्मल लोग खाते हैं स्पाइसी से, वो क्या हो जाता है भाई, परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा स्पाइसी होती है, उनको कमज़ोर कर देती है, ठीक है ना, हिम्मत नहीं रहती है, खा के हाथों हाथ बहुत सारा पानी पीना पड़ता है। तो डेबिलिएटिंग का मतलब होता है किसी को कमज़ोर करने वाला। मेकिंग समवन वेरी वीक एंड इनफ्रिम, किसी को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देना यहाँ पे। क्रिपलिंग, वीकनिंग, एग्जॉटिंग, सबका मीनिंग है कमज़ोर कर देना किसी को। स्ट्रेंथनिंग, पावरफुल, मजबूत करना। इनविगोरेटिंग और एम्पावरिंग यानी कि मजबूत करना, उसको सपोर्ट करना, ये सारे इनके मतलब होते हैं। आगे देखिए, आगे है आपका एडवेंट। एडवेंट का मतलब होता है आगमन, यानी कि किसी का पहुंचना, अराइव होना यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एडवेंट का मतलब द अराइवल ऑफ ए नोटेबल पर्सन, यानी कि जैसे भी देखते कोई भी फंक्शन होता है वहाँ पे, तो अपन चीफ गेस्ट को बुलाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक स्पेशल पर्सन होता है, तो अगर वो आते हैं, ठीक है ना, तो जिस समय वो आते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, एडवेंट बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। थिंग्स और इवेंट, तो किसी खास चीज़ में यहाँ पे किसी पर्सन या किसी इंपॉर्टेंट थिंग का, जाने पहचाने लोग का वहाँ पे आना, उसको अपन एडवेंट बोलते हैं, आगमन। अराइवल होता है, ऑनसेट होता है, इमरजेंस होता है यहाँ पे, ठीक है ना, ये इसके सिनोनिम होते हैं आगमन। डिपार्चर, इसका मतलब उल्टा, यानी कि वहाँ से प्रस्थान करना, जाना। एंड होना, कंक्लूजन होना, इन सब का मतलब किसी चीज़ का खत्म हो जाना, वहाँ से निकल जाना, प्रस्थान करना, ये होते हैं इसके मीनिंग। आगे देखिए, आगे है आर्टेरियल, इसका मतलब है मुख्य मार्ग से संबंधित होना, यानी कि जो मेन आपका यहाँ पे रूट है उससे संबंधित होना है, इसका मतलब होता है आर्टेरियल। इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू ए मेन रूट, कोई भी मेन रूट है, ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड होता है। जैसा आपको पता है जो मेन अपना हाईवे होता है,
वो सीधा सीधा चलता है, बाकी आसपास में साइड में जाना होता है, छोटे छोटे रूट उससे क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो ये उसी को बोला जा रहा है। स्पेशली ऑन डेट इज़ विटल फॉर ट्रैफिक और सप्लाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है यहाँ पे ट्रैफिक और सप्लाई के लिए, यहाँ पे मेन, विटल, सेंट्रल, इसका मतलब होता है जो मेन, मुख्य हो, ठीक है ना। यहाँ पे इन सब का मतलब होता है। पेरिफेरल, पेरिफेरल का मतलब क्या होता है, ज़्यादा खास नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे आप पढ़ते हो पेरिफेरल डिवाइस कंप्यूटर में, यानी कि ऐसे डिवाइस कंप्यूटर के साथ में नहीं आते, ज़रूरी नहीं होते, पर अपन बाहर से उसको अटैच करते हैं, तो इनको बोलते हैं पेरिफेरल। अगर ज़रूरी होते हैं तो कंप्यूटर में अटैच आते हैं, अंदर आते हैं उसके। तो बाहर वाले अपन बाहर से कुछ है जो सेकेंडरी यहाँ पे, ठीक है ना, सेकेंडरी है, माइनर है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते हैं, उनको अपन क्या करते हैं, अटैच करते हैं यहाँ पे। ये इसका मीनिंग होता है। आगे देखिए रैंकल्ड, रैंकल्ड का मतलब क्या होता है, कष्ट देना, ठीक है ना। तो किसी को कष्ट देना, पीड़ा देना यहाँ पे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, रैंकल्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैसे याद रखोगे भाई, तो ये याद रख दोगे आप कि कल रैंकल, ठीक है ना। तो कैसे याद रखोगे, रैंकल। तो कल के टेस्ट में आपकी रैंक कम आई थी, तो आप बहुत ज़्यादा क्या हो गए भाई, उदास हो गए भाई, आपको बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ यहाँ पे, इसने आपको बहुत ज़्यादा कष्ट दे दिया। क्यों भाई, क्योंकि रैंक कम हुई, यानी कि अपने को क्या हुआ भाई, बुरा लगा कि इतनी ज़्यादा मेहनत की इतने अच्छे से और अपनी रैंक तो आई नहीं। तो रैंकल्ड यानी कि रैंक कल है जो मेरी टेस्ट में बहुत ज़्यादा कम आई है और उसने मेरे को बहुत ज़्यादा कष्ट दिया है। तो टू कॉज कंटिन्यूस इरिटेशन और रेसेंटमेंट, यानी कि लगातार कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा कष्ट देती, परेशान करती है, इरिटेट करती है। इरिटेट करना, एनॉय करना, वैक्स करना, ठीक है ना, ये सब क्या होते हैं, कष्ट देना, पीड़ा देना आपको। सूद, सूद का मतलब क्या है, किसी को आराम देना, ठीक है ना, राहत पहुंचाना, कंफर्ट करना, काम करना, शांत करना, ये सब इसके एंटोनिम होते हैं। आज के सेशन का लास्ट वर्ड है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या है। जिंजरली, जिंजरली का मतलब क्या होता है, सावधानी पूर्वक होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए जिंजरली को अपन याद रखेंगे भाई जिंजर से। तो आपको पता है कि जिंजर है जो क्या होती है भाई, बहुत ज़्यादा तीखी होती है, अगर आप उसको ऐसे ही चबाओ तो गला क्या होता है भाई, एकदम, ठीक है ना, यहाँ पे तीखापन लगता है अपने को बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको बोला है भाई कि जब भी चाय बनाओ तो जिंजर को बहुत ही सावधानी से आपको डालना चाहिए, ठीक है ना। जो अदरक है उसको सावधानी से डालो आप, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा डाल दी तो फिर गला आपका जलने लगेगा। इसके लिए यहाँ पे हमेशा जिंजर को चाय में है जो क्या करना है आपको, बहुत ही सावधानी से डालना है आपको, इन ए केयरफुल और कॉशियस मैनर, बहुत ही ज़्यादा सावधानी से केयरफुल मैनर में आपको वहाँ पे डालना है। स्पेशली टू अवॉइड हार्म और डेंजर, खास करके आपको अवॉइड करना है, यानी कि आपका हार्म नहीं हो, नुकसान नहीं हो, डेंजर में नहीं हो, इसके लिए केयरफुली, कॉशियसली, डेलिकेटली, वेयरली, इन सब का मतलब बहुत ही ध्यान से, सावधानी से करना। एंटोनिम्स क्या हो गए, रेकलेसली, रेकलेस का मतलब क्या होता है, केयरलेस, एकदम एकदम लापरवाह जैसे, ठीक है। केयरलेसली होता है, हेस्टली होता है, बोल्डली होता है यहाँ पे। तो इन सब का मतलब होता है यहाँ पे परवाह नहीं करना, एकदम केयरलेस, लापरवाह होना, ठीक है ना। एक और वर्ड होता है यहाँ पे नॉनचालेंट, ठीक है ना, उसका मतलब भी क्या होता है यहाँ पे, केयरलेस होता है। तो ये थे आज के जो यहाँ पे 10 वर्ड थे, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आज का सेशन कैसा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।